हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने सब ने अच्छी तरह से फर्स्ट चैप्टर लिक्विड स्टेट कर लिया होगा। ठीक है, इसके 3 टॉपिक्स हमारे रहते थे तो वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्टली डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल, सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस पढ़ना है हमने। फर्स्ट वन इज सॉलिड। सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास फिक्स्ड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। ठीक है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड पोजीशंस पे फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते। ठीक है, लिक्विड्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के पास थोड़ा सा डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट मतलब वो अपनी जगह से डिसप्लेस हो सकते हैं एंड मॉलिक्यूल्स आर एबल टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, और लिक्विड क्रिस्टल्स के पास इन बिटवीन स्ट्रक्चर होता है टू दैट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। नेक्स्ट वन, सॉलिड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ओपेक। ठीक है, ओपेक मतलब इनमें से लाइट पास नहीं कर सकती। लिक्विड्स क्या होते हैं, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और इनके बीच का जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज ट्रांसल्यूसेंट, स्लाइटली ट्रांसपेरेंट एंड स्लाइटली ओपेक, तो वो क्या होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक मीन्स कि इनकी सभी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्या होती है, सेम व्हेन वी मेजर्ड इट फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, लिक्विड्स के पास भी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, सो ये भी क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ की डिफरेंट वैल्यूज़ होती है हमारे पास इन डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक है, सॉलिड स्ट्रक्चर्स फिक्स्ड पोजीशंस पे हैं तो ये ऑप्टिकल बिहेवियर शो नहीं करते। लिक्विड्स भी ऑप्टिकल बिहेवियर शो नहीं करते, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल्स, ठीक है, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं, उसका पाथ डेविएट करते हैं, so they show optical behavior. ठीक है, so these are the some differences between the 3 states, liquid, crystal, solid and liquid. ठीक है, now next is thermography. सबसे पहले आ गया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी क्या होता है, कहते हैं जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो चेंजेस हमें ऑब्जर्व्ड होते हैं उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं एज अ टाइम टेम्परेचर कर्व पे। ठीक है, और इस टाइम टेम्परेचर कर्व को क्या कहते हैं, थर्मोग्राफ। ठीक है, और ये हम यूज्ड करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, वो हम आगे बढ़ेंगे। पहले प्रिंसिपल ऑफ थर्मोग्राफी, इसमें हम क्या करते हैं, जब किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अलोंग द कर्व ए बी। ठीक है, तो वो कंटिन्यू करता है, लेकिन बी पॉइंट पे जाके इट स्टार्ट्स टू चेंज इनटू अनदर स्टेट। ठीक है, मतलब स्लाइटली मेल्ट होना शुरू हो गया, लिक्विड क्रिस्टल में चेंज हो गया एंड अप टू बी सी मतलब उसी टेम्परेचर पे इट रिमेन्स इन द लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, जब ये मोस्ट ऑफ द सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल में चेंज हो गया एट पॉइंट सी, तो इस टेम्परेचर पे और इतने टाइम पर हीटिंग करने पर दिस लिक्विड क्रिस्टल, इसकी स्मॉल अमाउंट किस में चेंज हो गई, लिक्विड में। देन अगेन हम टेम्परेचर इंक्रीज करें अलोंग द कर्व सी डी एंड अप टू पॉइंट डी दिस वुड गेट कम्प्लीटली चेंजेस टू लिक्विड। ठीक है, अगेन ये किस में अप टू ई पॉइंट तक कांस्टेंट टेम्परेचर पे इट गेट्स चेंजेस इनटू लिक्विड, और ई पॉइंट पे जब हम अगेन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे दिस लिक्विड चेंजेस टू वेपर एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थर्मोग्राफ। ठीक है, इसको यूज करके हम क्या यूज करते हैं, दैट इज थर्मोग्राफी। ठीक है, थर्मोग्राफी क्या है, थर्मोग्राफी एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम क्या मेज़र करते हैं, ह्यूमन बींग्स की स्किन का टेम्परेचर चेंजेस मेज़र करते हैं, और उस चेंज को हम ग्राफ पे या कह लो एक्सरे की फॉर्म पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और कौन से लिक्विड क्रिस्टल्स हम इसमें यूज्ड करते हैं,
कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स, ठीक है, क्योंकि वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर पाता है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। इसमें हम दो टेम्परेचर वैल्यूज़ लेते हैं, एक हमारे पास है इवेंट टेम्परेचर एंड इज क्लियरिंग पॉइंट टेम्परेचर। इवेंट टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे लाइट स्कैटर होना शुरू होती है। हमारी स्किन के किसी भी बॉडी पार्ट पे लिक्विड क्रिस्टल रख देते हैं, ठीक है, उसके पास से फिर लाइट पास करते हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जो रिफ्लेक्टिव पैटर्न्स हैं वो हमें एक्सरे शीट में दिखाई देते हैं, ठीक है। और क्लियरिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या है, जिसके बाद वो लिक्विड क्रिस्टल नहीं रहता, क्योंकि टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो रहा है, वो लिक्विड क्रिस्टल से क्या बन जाता है, लिक्विड, और उस टाइम पे वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ देना बंद कर देता है, मतलब अब वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, हमारी स्किन के पैटर्न्स को वो एक्सरे ग्राफ में शो नहीं करेगा, ठीक है। तो बिलो द इवेंट टेम्परेचर, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल सेमी सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। तो उसमें जो भी स्किन में हीट चेंजेस प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो ग्राफ मिलता है, एक्सरे ग्राफ मिलता है, उसको हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम दैट ऑब्टेन्ड बाय हेल्दी स्किन, और उससे हम किसी भी डिजीज़ को डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, दैट इज आल्सो नोन एज LCD। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 2 या 3 डायग्राम्स हैं, तीनों को ड्रॉ करके इस क्वेश्चन को अच्छे से आपने एक्सप्लेन करना है, ये ज़रूर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में हम जनरली स्मैग्मेटिक और नीमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स यूज्ड करते हैं, ठीक है। ये लाइट वेट डिस्प्ले डिवाइसेस में हम लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर्स हो गए, स्मार्ट वॉचेस हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल की थिन फिल्म ले लेते हैं, जैसे ये शो की है, लिक्विड क्रिस्टल की थिन फिल्म मतलब जिसकी थिकनेस 1 इंच से भी कम होती है, ठीक है। उसको किसके बिटवीन रख देना है, 2 शीट्स ऑफ ग्लास, इन बिटवीन ऑफ 2 शीट्स ऑफ ग्लास, ठीक है। उसमें से एक शीट को हम कोट कर देते हैं कंडक्टिव मटेरियल से एज टिन ऑक्साइड, ताकि उसमें से लाइट रेज ईजिली और करंट भी ईजिली पास हो, ठीक है। तो पहले जब हम करंट पास नहीं करें, लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली ओरिएंटेड है, ये दिख रहे हैं, ठीक है, और उसमें से लाइट रे एज इट इज बाहर निकल रही है, पासेस थ्रू द सेल। जब हम उसमें करंट पास करें, दिस इज अ करंट ऑन, ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल का जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो चेंज हो गया, इट गॉट एक्साइटेड, मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो गए, ठीक है, ड्यू टू एनर्जी गेन, ठीक है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स इसमें एक्साइट हुए, जैसा जैसा डिजिट यहाँ पे क्रिएट होगा, दैट वुड शो ऑन द स्क्रीन। जब लाइट एज इट इज निकल गई, इट गिव्स अ सिल्वर बैकग्राउंड, और इसके ऊपर जब जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, वैसे वैसे हमें डिजिट्स दिखाई देंगे ऑन द सिल्वर बैकग्राउंड में, ब्लैक कलर में ऑन सिल्वर बैकग्राउंड, ठीक है, लाइक कैलकुलेटर्स में जैसा दिखता है सेम चीज़, ठीक है। तो इसमें हम वेरियस ऐसी 7 सेगमेंट सेल्स यूज़ करते हैं, लाइक दिस वन, दीज आर द 7 सेगमेंट सेल्स। ये भी LCD की, इसमें भी क्या है, हमने यही प्रोसीजर यूज्ड किया है कि लिक्विड क्रिस्टल की एक शीट रख दी, उसके आले दुआले ग्लास प्लेट्स, इसमें भी ऐसे 7 सेगमेंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। जब लाइट इसमें से एज इट इज़ निकलती है, तो बाकी के सारे लाइट सेल्स क्या दिखते हैं, सिल्वरी बैकग्राउंड, लेकिन इनमें से क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स डेविएट हो गए, तो ये हमें ब्लैक शो होती, ये ब्लैक शो होगा तो हमें क्या डिजिट शो होगा, 1। सिमिलरली ये वाले लिक्विड क्रिस्टल्स अफेक्टेड होंगे, इनके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करेंगे, डिजिट बनेगा 2, ये सिल्वरी ब्लैक बैकग्राउंड शो होगा। सिमिलरली ये वाले LCD अफेक्ट होंगे तो 3, 4 ऐसे डिजिट्स बनते हैं,
ठीक है। सो दिस इज नोन एज 7 सेगमेंट सेल्स, क्योंकि इसमें 7 LCD सेगमेंट्स यूज हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो इसमें से कुछ ब्लैक कलर्ड में हमें शो होती है विच रिप्रेजेंट्स द नंबर्स, बाकी अनअफेक्टेड रहते हैं सिल्वर बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक प्रिंसिपल। अब आगे इसकी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हम क्या यूज़ करते हैं, 2 पोलराइजर्स। पोलराइजर्स क्या होते हैं, जो लाइट को मोनोक्रोमैटिक बना देते हैं, ठीक है। मतलब बाकी डायरेक्शंस वाले फैक्टर्स को कट ऑफ कर देते हैं, सिर्फ एक फैक्टर जो इसमें जाएगा परपेंडिकुलरली और इस पे फॉल करेगा, एज इट इज़ इसमें से बाहर आएगा, ठीक है। सो ये पोलराइजर का काम है, ठीक है। तो इसमें हम 2 पोलराइजर्स यूज़ करते हैं, एक जब लाइट ने इसके अंदर एंटर करना है वो भी मोनोक्रोमैटिक लाइट हो सिंगल वेवलेंथ की, और जब इसमें से बाहर आना है वो भी क्या हो, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। देन क्या यूज़ करते हैं, मिरर, ताकि अच्छे तरह से जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से डेविएट हुए हैं, लाइट बाहर निकली है, वो अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हो और वो नंबर हमें स्क्रीन पे क्लियर दिखाई दे, ठीक है। और क्या यूज़ करते हैं, एक लिक्विड क्रिस्टल, जिसको हम 2 ग्लास प्लेट्स के इन बिटवीन रखते हैं, ठीक है। जब लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स नो वोल्टेज अप्लाइड है तो वो प्रॉपरली अलाइंड है, ठीक है। होल पैनल एज इट इज़ लाइट इसमें से गई और एज इट इज़ बाहर आ गई, मिरर में से एज इट इज़ रिफ्लेक्ट हो गई पीछे की तरफ, ठीक है। तो हमें सिल्वरी बैकग्राउंड दिखाई दिया, ठीक है। जब हम वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हैं तो लिक्विड क्रिस्टल्स की जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब्ड हो गई, फर्स्ट पोलराइजर में से लाइट गई, ठीक है। जिस मॉलिक्यूल से वो हिट करेगी वैसे वैसे डिजिट बनेगा, तो सिंगल लाइट यहाँ से फिर से निकल के किस में जाएगी, मिरर में, मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो वो डिजिट हमें प्रॉपरली डार्क कलर्ड ब्लैक डिजिट्स हमें यहाँ पे अपीयर्ड होंगे ऑन द स्क्रीन, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये था आपका पूरा टॉपिक LCD का। तो ये अपने कंप्लीट जब भी क्वेश्चन आए तो इसका कंप्लीट एक्सप्लेन करता है, आई मीन टू से पहले प्रिंसिपल कि 7 सेगमेंट सेल्स क्या होती हैं, नॉर्मल प्रिंसिपल बताना है, देन इसकी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन बनानी है, ये मतलब तीनों डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, कंस्ट्रक्शन के बाद इसकी वर्किंग बतानी है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से अंडरस्टूड कर लो, पढ़ लो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा।